NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तहत, ठीक है, JRF, NET यानी कि नेट, इस सब का ऑनलाइन फॉर्म भरा जा चुका है, जिसका मतलब भरा रहा है और जून में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में एकदम डिटेल में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, यदि आप ध्यान से, ठीक है, तो आपको पता चलेगा क्या कि इसके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने का शुरू हो रहा है समय 3 तारीख से ही शुरू हो जा रहा है, यानी कि 3 तारीख से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और अंतिम जो डेट है 23 तारीख तक है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। और जो भी पेमेंट कटाने वाला है, यानी कि जो बोल सकते हैं कि पेमेंट कितना लगेगा, उसके बारे में तो हम बताएंगे आगे, लेकिन उसका जो लास्ट डेट है 24 तारीख तक, ठीक है। करेक्शन करना है यदि, तो 25 से 26 तारीख, यानी 25 से 26 जून आप लोगों को 2 दिन मिला है, 25-26 आप लोग करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो भी एग्ज़ाम डेट आएगा आपका 26 से 28 जुलाई के बीच में आने वाला है, यानी कि जून में नहीं बल्कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एडमिट कार्ड भी उसी समय आएगा और रिजल्ट तो आपको पता है कि कब आता है, ठीक है। आइए यदि हम लोग आगे और बात करते हैं, थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा आगे, ठीक है। तो यदि आगे देखिएगा, ठीक है, जून में यहाँ पर दिया, यहाँ पर जुलाई में, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर फ़ी की यदि हम लोग बात करेंगे, फ़ी कितना लगेगा, तो जनरल से जो बिलोंग्स करते हैं उनके लिए 1150 रुपये का लगेगा यहाँ पर, ठीक है, 1150 रुपये लगेगा। और जो EWS या OBC से बिलोंग करते हैं उनके लिए 600 रुपये लगेगा। और जो ST/SC हैं या हैंडीकैप्ड हैं, जिनको PH बोला जाता है, उनके लिए मात्र 325 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, आगे हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो एज की यदि बात करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो एज की यदि बात करेंगे तो एज बहुत ही बेहतरीन एज है। जैसे कि मिनिमम एज आपका कितना होना चाहिए, 30 बरस होना चाहिए, मैक्सिमम दिया है, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 30 बरस। और नो लिमिट फॉर लीडरशिप्स, यानी कि जो लीडरशिप में असिस्टेंस प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए कोई भी लिमिट नहीं है एज का, ठीक है। तो ये भी बहुत बेहतरीन बात है। और आगे यदि देखेंगे आप, ठीक है, तो और यदि आप आगे देखते हैं तो क्या होने वाला है, देखिए ध्यान से, आइए इसमें आप देखिएगा तो केमिस्ट्री यानी केमिकल साइंस के लिए आपको MSc होना चाहिए, कम से कम 55% डिग्री तो होना चाहिए, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें 55% आना ही चाहिए, ठीक है, जनरल और OBC कैंडिडेट दोनों के लिए। अब यहाँ पर इस तरह से जो भी आपको वैकेंसी दिया है, मतलब इधर में देखिएगा वैकेंसी है, लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, अर्थ के लिए मैंने बहुत सारा है, तो इसके लिए आपको 50% इधर, मतलब सब में कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। मैथमेटिक्स से साइंस है तो भी आपको इतना ही होना चाहिए। यहाँ पर BTech होना चाहिए, B फार्मा होना चाहिए, या फिजिकल साइंस है तो भी आपके पास MBBS होना चाहिए। ये नोट जो है, मतलब शॉर्ट नोट्स आपके लिए हम बताए हुए हैं। अब यदि बात करें हम लोग आगे की, तो यदि आगे देखिएगा ध्यान से तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि बस यहीं तक जानकारी थी। यदि जानकारी कुछ भी आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करिए, और कहीं से किसी को दिक्कत है, यदि आप चाहते हैं इसका डिटेल में डिस्कशन करने के लिए, तो आप बोलिएगा, तो एक शॉर्ट वीडियो नहीं, अब एक लॉन्ग वीडियो आपको प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।